नमस्कार, मैं मृदुल श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। महोबा जनपद मुख्यालय के विकास कार्यों की श्रृंखला में उस समय एक और कड़ी जुड़ गई जब नगर पालिका परिषद महोबा द्वारा गोरखगिरी पर्वत के सामने स्थित मैदान में शारदीय नवरात्रि के पंचमी के दिन नवनिर्मित शिव तांडव पार्क का लोकार्पण क्षेत्रीय सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल द्वारा किया गया। नवनिर्मित शिव तांडव पार्क का लोकार्पण कर क्षेत्रीय सांसद ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि पालिका द्वारा जनपद मुख्यालय में जिस तीव्र गति से विकास किया गया वह वास्तव में प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि पालिका द्वारा एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 पार्क की अब तक सौगात दी जा चुकी है। इस दौरान पालिका अध्यक्ष दिलाशा सौरभ तिवारी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि जब से मैंने अध्यक्ष पदभार ग्रहण किया है तब से मेरा सदैव यह प्रयास रहा है कि नगर के विकास में नित्य नई कड़ी जोड़ सकूं। पालिका द्वारा आम जनमानस की सुविधा हेतु अब तक जो भी जनहितकारी कार्य किए गए हैं वह सभी आपके सामने हैं। इस समारोह के दौरान विधान परिषद सदस्य एवं भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सेंगर, जिलाधिकारी मनोज कुमार, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष चक्रपाणी त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे। मिलती है कि नगर के जो सब लोगों के काम आ सके, तो निश्चित रूप से जो लोग उपस्थित होते हैं वो भी जो उपस्थित नहीं हो पाते हैं उनको जब जानकारी लगती है तो उनके अंदर एक प्रशंसा का भाव आता है कि आज हमारे महोबा नगर में एक विकास का एक पार्क हम लोगों को मिला। मैं समझता हूँ ये बहुत सौभाग्य की बात है कि जो अपना ये पार्क बना है, ये पार्क जितना रमणीय स्थान पे है हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं। चारों तरफ ग्रीनरी, सामने शिव तांडव बाबा पहाड़, एक वैली के तौर पे अपना ये पार्क विकसित दिख रहा है। और मैं समझता हूँ भूमि का जो टुकड़ा होता है वो भी अपने आप विकास को खींचता है। वो आप देख रहे हैं जिस हिसाब से यहाँ पे पार्क है, निश्चित रूप से इसका वास्तव भी मुझे ठीक लग रहा है। इसी आधार पर यह है कि ये जगह चिन्हित हुई और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने इस जगह को पार्क के लिए चिन्हित किया और नगर पालिका ने इसको बनाया और बड़े मन से बनाया। इस बात के लिए पूरे नगर पालिका के सभी हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब को, हमारे सभी सभासद गणों को, नगर पालिका के सभी अधिकारी कर्मचारी गणों का मैं आभार प्रकट करता हूँ। अभी अपने महोबा में माँ चंडिका जी का मंदिर, अपने यहाँ शिव तांडव बाबा, बलखंडेश्वर बाबा, मनिया देव, रायकोट मंदिर, महेश्वरी माता, जहाँ जहाँ भी अपने जो देव स्थान हैं, जो अपने सभी अपने सरोवर हैं जितने, जिनको अपन लोग सागर बोलते हैं, क्योंकि वास्तविकता में पूर्वांचल में और आप बिहार तरफ चले जाइए, अगर वो इन अपने यहाँ के तालाबों को देखेंगे तो निश्चित रूप से वो सागर बोलेंगे। हम लोग सागर बोलते हैं तो हम लोग लगता है सागर कोई बात नहीं, देखो उनको लगता है इतना बड़ा तालाब, इतने में तो 3 गांव आ जाएंगे, क्योंकि पूर्वांचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी हम सब जानते हैं बहुत कम है। जनसंख्या के घनत्व के कारण से हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि पहाड़ हैं, तालाब हैं, प्रकृति की गोद में पूरा महोबा बसा हुआ है और सौभाग्य से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में अपना महोबा आता है। हमीरपुर भी 2 काम शुरू हो चुका है कि देश चारों दिशाओं को हम लोग जा सकें और मैं समझता हूँ इसी को चौमुखी विकास कहा जाता है। किसी भी स्थान का चौमुखी विकास जब होता है, जब सब लोग जुटते हैं, जो लोग अपना प्रतिनिधि बना करके भेजते हैं, उसमें चाहे हमारे सभासदगण हो, चाहे नगर पालिकाओं के अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे हमारे माननीय विधायक जी हो, कोई भी हो, सांसद हो। और ये बड़े सौभाग्य की बात है, हम लोग को कमी महसूस होती थी पहले कि हम लोग का सब जगह तो प्रतिनिधित्व है, लेकिन हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का 2 जगह प्रतिनिधित्व नहीं था। वो हम लोग ये मानते थे हमारे पार्टी की दृष्टि से, क्योंकि अब तो भारतीय जनता पार्टी सही बनने थे, एमएलसी भी और राज्यसभा में सदस्य भी, तो हम लोग हमेशा बोलते थे। उद्घाटन हुआ है और क्या उद्देश्य रहा आपका इस 5 वर्षीय कार्यकाल में महोबा को विकसित करना? माँ अम्बे के साक्षात रूप मेरी नारी शक्ति को, महोबा नारी शक्ति को बहुत बहुत बधाई आज, क्योंकि उन्हीं के प्रयास से, उन्हीं के कारण, उन्हीं की प्रेरणा से मैं आज जहाँ आप खड़े हैं ये हमारा शिव तांडव पार्क है, जो कि अभी बनकर पूर्णतः तैयार हो चुका है और मैंने आज अपने पूरे नगर वासियों को इस पार्क को समर्पित कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ आप लोग हमेशा से यही एक मांग रही है कि हमारे यहाँ बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं, महिलाओं को शाम को टहलने के लिए कहीं कोई जगह नहीं। जब वो अपने काम से फुर्सत होती हैं तो आखिरकार वो कौन सी ऐसी जगह चली जाएं जहां फुर्सत के 2 पल बिता सकें अपने बच्चों के साथ।
तो ये बहुत अच्छा हमारे आप सभी का मिलकर प्रयास रहा है कि हमारे महोबा में जो जब से मैंने ये संभाला है, आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के प्रयास से, जब आप लोगों ने मुझे ये कुर्सी दी है, संभालने को नगर दिया है, तब मैंने देखा कि हमारे नगर में ना तो महिलाओं के लिए बैठने को जगह थी, पार्क नाम की कोई ऐसी जगह ही नहीं थी। तब एक आप सभी ने जब सुझाव दिया तो हमने एक प्रयास कर अपने जगह जगह कई जगह ऐसे छोटे छोटे पार्क का निर्माण करवाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले जब हमारा रामकुंड पार्क है जो, वो भी बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है, वाटिका है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ सुकून के दो पल निकालने में, क्योंकि इतना हमारे यहाँ प्रकृति ने महोबा को इतना सुंदर बना के सजा के रखा है, उसमें थोड़ा सा उसको निखारने की ज़रूरत है। उस पार्क को हमने संवारा और उसके बाद आपने मदन सागर के सामने जो अपने सकरी सन्या पार्क को देखा है, वो भी थोड़ा अच्छा ऐसा प्रयास था जिसमें बच्चे खेल सकें। शाम को जाकर बच्चों के लिए एक से एक झूले हैं। हम सभी नारी शक्ति के लिए बैठने के लिए जगह है जहां बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी बैठकर बच्चों के साथ खेल का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद ये तो भव्य हमारे शहर के लिए बहुत बड़ी सौगात रहा है पार्क, जिसके आज साक्षी आप सभी बने हैं। ये हमारे माननीय सांसद जी के कर कमलों द्वारा हमारे एमएलसी विधायक रहे हैं और पार्टी के सभी सदस्यगण यहाँ मौजूद रहे हैं। हमारे आज आप लोग भी इसके साक्षी बने हैं, जो कि हमारे शिव तांडव पार्क है, बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल पार्क है। इसके पहले मैं सुना करती थी कि जब यहाँ पर दादा किसी समय चेयरमैन थे, श्री बाबूलाल तिवारी, तब उन्होंने नगर को पार्क के रूप में एक सौगात दी थी। लेकिन जब उस धरोहर को मैंने संवारने की कोशिश की, मैंने सोचा कि चलो इसी धरोहर को हम संभालते हैं, तो वो पुरातत्व में जा चुका था, तो उसमें ज़्यादा नहीं। लेकिन हमें जब जैसे ही ये जगह थोड़ा सा मुश्किल से मिली, पर हमने आप लोगों के सभी के आशीर्वाद, आप सभी के साथ से हमने ये जगह को हासिल किया और इस पर आप सभी को बना। ये क्या है जो काफ़ी लंबी वर्षों से प्रतीक्षा रहता है, यहाँ पर खैराडा के चलते कानपुर जो रेलवे लाइन है उसमें काफ़ी समय लगता है जाते हैं, तो कब तक इसकी सौगात मिलेगी क्षेत्रवासी? महोबा उत्तर प्रदेश की राजधानी से रेलवे से जो आज तक नहीं जुड़ पाया, उसका मुख्य कारण यह है कि खैराडा से लेकर के बांदा तक की एक्स्ट्रा यात्रा करनी पड़ती है और बांदा से फिर खैराडा तक वापस आना पड़ता है। तो कोई भी नई ट्रेन जब चलती है तो उसको बार बार उसका वहाँ आधे घंटे का स्टॉपेज और इंजन को आगे से निकाल के पीछे लगाना, ये बड़ी प्रक्रिया। और जो नॉन एसी कंपार्टमेंट डिब्बे होते हैं, जनरल डिब्बे होते हैं, उसमें हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, श्रमिक सभी लोग जो बैठते हैं, तो उनका एसी चलता नहीं, तो आधे घंटे 1 घंटे इंतज़ार करना मतलब एक निर्धन व्यक्ति के लिए बहुत कठिन काम होता है। इसलिए हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किए, दबाव नहीं बनाए कि एयर कंडीशन में बैठ के तो लोगों को 1 घंटे 2 घंटे नहीं पता पड़ता है। तो हम लोगों की ये इच्छा थी कि वहाँ पर रेलवे में ये डाइवर्जन बन जाए, तो डायरेक्ट ट्रेन को इंजन ना चेंज करना पड़े, सीधे जाने लगें। वो डाइवर्जन पास हो गया है और आपको जैसा कि जानकारी है कि ये 411 किलोमीटर का झांसी से मानिकपुर और खैराडा से लेकर के भीमसेन, ये 411 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और 411 किलोमीटर का जो रेलवे जो डबलिंग का जो काम है वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसका काम भी स्टार्ट हो गया है। जैसे ये डबल ट्रैक अपना शुरू होगा, उसी के साथ डाइवर्जन शुरू हो जाएगा। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।